नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। वक्त न्यूज एट 4 का है और हम हाजिर हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों को लेकर। पहली खबर मुजफ्फरनगर में संयुक्त किसान मोर्चा के महापंचायत की है, जहां भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि जब तक कृषि कानून वापस नहीं होगा आंदोलन चलता रहेगा। टिकैत ने 27 सितंबर को देशबंदी का आह्वान किया। दूसरी खबर भाजपा के प्रबुद्ध सम्मेलन की है। वाराणसी के सम्मेलन में सीएम योगी हैं। तीसरी खबर, सीएम योगी ने गोरखपुर दौरे पर स्वच्छता अभियान का आगाज किया और सफाई कर्मियों को सम्मानित किया। चौथी खबर, टोक्यो पैरालंपिक में गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास हलवाई ने बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीतने की, जिसके बाद पीएम ने और सीएम ने उन्हें जीत की बधाई दी है। तो ये 4 बड़ी खबरें, इसके अलावा भी कई अहम खबरें हैं जिस पर आपको विस्तार से अपडेट्स देंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं किसानों के महापंचायत की। मुजफ्फरनगर में जीआईसी ग्राउंड में हुई किसानों की महापंचायत में लाखों की संख्या में किसान पहुंचे। भारतीय किसान यूनियन के तमाम बड़े नेताओं का जमावड़ा दिखा। किसान नेताओं का राकेश टिकैत ने सम्मान किया और मंच से राकेश टिकैत ने सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा। 6 तस्वीरें भी आपके सामने हैं। लाखों की भीड़ को देखते हुए प्रशासन की ओर से चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। व्यवस्था सख्त थी। हालांकि बीच में हंगामा भी हुआ, लेकिन जिसको राकेश टिकैत ने संभाल लिया। चप्पे चप्पे पर तैनाती देखी गई। जो लोग किसान नेता मंच पर मौजूद थे उनका खुद राकेश टिकैत ने स्वागत किया। तो गठवाला खाप के जो अध्यक्ष थे वो इस महापंचायत के अध्यक्ष थे, लेकिन प्रमुख चेहरा राकेश टिकैत ही रहे। आपको यूनियन के झंडे लगा के किसी ने आपको भेजा गया है? तो देखिए 6 तस्वीरें आपके सामने दिखा रहे हैं। मुजफ्फरनगर की महापंचायत में मिनी इंडिया देखने को मिला, क्योंकि पूरे देश भर से लोग पहुंचे थे महापंचायत के लिए। किसान 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान भी किया है भारतीय किसान यूनियन ने और सभी से अपील की है कि इसको सफल बनाएं। किसान नेताओं का सम्मान हुआ मंच पर, किसानों का जमावड़ा लगा रहा। हालांकि थोड़ी देर के लिए यहां पर हंगामा भी हुआ, जिसके बाद राकेश टिकैत ने यह आशंका जताई कि कुछ गलत लोग हैं, कुछ किसी दल के लोग हैं जो बिगाड़ने आए हैं माहौल। वहीं सुरक्षा व्यवस्था भी सख्त रही। मुजफ्फरनगर महापंचायत से भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि सरकार निजी कंपनियों को सब कुछ बेच रही है। इस दौरान राकेश टिकैत ने 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में संयुक्त मोर्चा आंदोलन करेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे साथ लगेंगे। वहीं टिकैत ने कहा कि हमें फसलों पर एमएसपी की गारंटी चाहिए। राकेश टिकैत ने कहा कि वो मुजफ्फरनगर आए हैं और बाहर से यहां से चले जाएंगे। जब तक आंदोलन अपने अंजाम तक नहीं पहुंचेगा तब तक वो मुजफ्फरनगर की धरती पर कदम नहीं रखेंगे। जमीन पर पैर नहीं रखेंगे। यहाँ पे मुजफ्फरनगर की जमीन पर हम पैर नहीं रखेंगे। हम गाड़ी से यहाँ से वापसी जाएंगे। जब ये आंदोलन फतेह होगा, इस किसान और देश के जवान की जीत होगी, जब ही हम यहाँ पाएंगे। ये है LIC, जो बड़ी कंपनी देश की, बैंक, ये सब बिखरे हैं। इनके खरीदार कोई और नहीं है। खरीदार अडानी और अंबानी है। ये बिखरे हैं सब। वो 28 तारीख की याद आज सबको याद होगी। वो 28 तारीख की याद भी याद कर लेना। वहां पर ना मुसलमान बचना था, ना सरदार भाई बचना था, और ना देश का किसानी झंडा बचना था। उस रात को देश में आंदोलन का कत्लेआम होता। उसके बाद में देश में कोई आंदोलन नहीं हो सकता था। 148 लोग वहां पे थे और 8000 की पुलिस और गुंडे के तत्व पे वहां पे कब्जा करने की नीयत थी। लेकिन ये 72 लोग वहां पे थे, जो 20 मिनट के बाद ही जो वहां से घोषणा हुई, वे 20 मिनट बहुत महत्वपूर्ण थे। मुजफ्फरनगर में हुई किसानों की महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत ने मौजूदा सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि अगर ऐसी सरकार रही तो फिर दंगे होंगे। इस बीच राकेश टिकैत ने अल्लाह अकबर और हर हर महादेव का नारा लगाया और उन्होंने कहा कि पहले जब चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत थे तो यही नारे लगते थे। राकेश टिकैत ने कहा कि हम जोड़ने का काम करेंगे, तोड़ने का नहीं।
इस तरह की अगर सरकारें देश में होंगी तो ये दंगे करवाने का काम करेगी। पहले भी नारे लगते थे जब टिकैत साहब थे, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, ये नारे लगते थे। हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारे इसी धरती से लगते थे। ये नारे हमेशा लगते रहेंगे, दंगा यहाँ पे नहीं होगा, ये तोड़ने का काम करेंगे हम। और मुजफ्फरनगर में किसानों की महापंचायत के दौरान हंगामा भी हुआ, जिसके बाद राकेश टिकैत ने माइक संभाला और हंगामा करने वालों को कड़ी फटकार लगाई और शांत रहने की अपील की। तो देखते ही देखते हंगामा होने लगा। फिर उसके बाद राकेश टिकैत ने माइक संभाला और जमकर फटकार लगाई, तब जाकर मामला शांत हुआ। मतलब आपको शर्म नहीं लग रही कि राज्यपाल जी जैसे लीडर जिसने 50 साल आंदोलन करा, आपको कह रहे हैं अरे मुजफ्फरनगर ने जितना सहयोग करा है भाई, आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। आप बैठो भाई, सब लोग बैठो यहाँ से, बैठो भाई, आप लोग सब बैठो। मतलब शर्म आनी चाहिए भाई। जिनके हाथों में आपने कमान दे रखी उनकी बात तो सुन लो, जो आपके लिए लड़ रहे हैं। एक मिनट ये पूना मारी होगी तो पीछे बढ़ाओ तुम। वाराणसी दौरे से पहले सीएम योगी ने आज भी गोरखपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावितों के बीच राहत सामग्री बांटी। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि हर किसी तक राहत सामग्री पहुंचाई जाए। तो गोरखपुर में बाढ़ प्रभावितों से मुख्यमंत्री मिले। उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण भी किया और कुछ लोगों को अपने हाथ से उन्होंने राहत सामग्री दी और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि कोई भी जरूरतमंद छूटना नहीं चाहिए, सभी को राहत सामग्री दी जाए। बाढ़ की चपेट में या बरसात की चपेट में आने से किसी का मकान क्षतिग्रस्त हुआ है, उसको भी हम आपकी मदद देंगे। पक्का मकान है तो 95,000 रुपये, नदी में विलीन हो जाए तो उसको एक मुख्यमंत्री आवास योजना में एक नया आवास देंगे। कच्चा मकान है, फसल का नुकसान हुआ है तो उसका भी मुआवजा उपलब्ध करवाएंगे। पशुधन, भैंस, गाय, बकरी, मुर्गी कोई भी मर जाए, बाढ़ के कारण चपेटे में आ जाए, उन सबको भी हम लोग उसका भी मुआवजा देंगे। सीएम योगी ने गोरखपुर में सफाई अभियान की शुरुआत की। इस दौरान सीएम योगी ने सफाई कर्मियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मी स्वच्छता का नया मानक स्थापित करते हैं और नगर के स्वास्थ्य को ठीक रखने में इन सफाई कर्मियों की अहम भूमिका है। तो बाढ़ प्रभावित दौरों के साथ ही साथ स्वच्छता को लेकर भी कार्यक्रम हुआ। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा। जहाँ गंदगी होगी वहाँ बीमारी जरूर होगी और गंदगी और बीमारी से बचाव के लिए आवश्यक है। आज से कार्यक्रम चल रहा है 1 सप्ताह का, आज से लेकर के 12 तक चलेगा और मैं चाहूँगा कि हम सब का संकल्प होना चाहिए कि सफाई हो, हर व्यक्ति स्वस्थ हो। आज से भाजपा का प्रबुद्ध सम्मेलन शुरू हुआ है। वाराणसी में सीएम योगी उसमें शामिल होने के लिए मौजूद हैं। वहीं नोएडा के सेक्टर 6 में भी भाजपा का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर मौजूद रहे। नोएडा के इंदिरा गांधी कला केंद्र में ये प्रबुद्ध सम्मेलन हुआ। सांसद महेश शर्मा, विधायक पंकज सिंह भी मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। वाराणसी में बीएचयू चाणक्य सभागार में भाजपा का प्रबुद्ध सम्मेलन हो रहा है। सीएम योगी इसमें शिरकत कर रहे हैं। इसमें करीब 400 लोग शामिल हैं। इस वक्त हम बीएचयू कामाख्या के चाणक्य भवन में मौजूद हैं। यहां पर आज बीजेपी प्रबुद्ध सम्मेलन की शुरुआत करेगी। कैंट विधानसभा क्षेत्र है ये और यहां से यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस सम्मेलन की शुरुआत करेंगे। 400 से ज्यादा लोगों को यहां पर बुलाया गया है और आने वाले दिनों में जिस तरह से यूपी विधानसभा के चुनाव होने हैं उनमें किस तरह से प्रबुद्ध वर्ग को साधा जाए, आज इसका प्रयास होगा। अगर बीते दिनों की बात करें तो बलिया में समाजवादी पार्टी ने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन की शुरुआत की। इसके साथ ही अगर बनारस की बात करें तो बनारस में समाजवादी पार्टी
जमीन पर ब्राह्मणों को साधने का लगातार प्रयास कर रही है। बस और अब बात करते हैं गोरखपुर की, जहां पर जंगहा इलाके में लोग बाढ़ से हलकान हैं। यहां पर उपधौली गांव में घरों में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया। इन 25 लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। तो आप देखिए किस तरीके से नदियां उफान पर है, गोरखपुर भी बाढ़ प्रभावित है और 25 लोगों को एनडीआरएफ ने रेस्क्यू किया, उनको इस बाढ़ से निकाला गया। नहीं। तो गोरखपुर का उधौली गांव है, जहां पर 25 लोग फंसे हुए थे। प्रशासन को सूचना मिली और एनडीआरएफ की मदद से इन्हें बाहर निकाला गया। गोंडा में सरयू नदी खतरे के निशान से 4 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। तरफगंज तहसील क्षेत्र में हजारों की आबादी बाढ़ प्रभावित है और यहां के 10 गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। गांव के गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। नवाबगंज के माधा क्षेत्र में ऐसे ही हालात देखने को मिले। यहां घर पानी में डूब चुके हैं, सड़कें जलमग्न हैं और लोग घुटने भर पानी में आने जाने के लिए मजबूर है। लोग घरों में कैद हैं और किसी तरीके से जान बचाने की कोशिश से चल रही है। अब देखिए ग्रामीण इलाकों की हालत है। यहाँ पर जो बाढ़ का पानी है उफान पर है और लोगों की जिंदगी कैद हो गई है। बड़ी मुश्किल से वो जान बचा पा रहे हैं। गोंडा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। खतरे के निशान से ऊपर नदियां बह रही हैं। सोनभद्र के कई गांव में आज भी बिजली नहीं पहुंच पाई है, जिससे यहां के कुछ विद्यालयों में डिजिटल क्लास चालू नहीं हो पा रही। दुद्धी के विंडमगंज प्राथमिक विद्यालय में ऐसे ही हालात है। ये रिपोर्ट देखिए। स्मार्ट सिटी, स्मार्ट प्रदेश का सपना सुनकर अच्छा लगता है। बेशक कई जगहों पर यह सपना साकार भी हो रहा है, लेकिन प्रदेश में कुछ जगह आज भी ऐसे हैं जहां लोगों को बिजली जैसी बुनियादी ज़रूरतें अब भी नहीं मिल पाई। सोनभद्र के कुछ गांवों में ऐसे ही हालात हैं जहां आज तक बिजली नहीं पहुंच सकी, जिसके कारण यहां के कई परिषदीय विद्यालयों में डिजिटल क्लास चालू नहीं हो पाए हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के मुताबिक सोनभद्र में कुल 2061 विद्यालय हैं, जिनमें 560 विद्यालयों में बिजली नहीं पहुंच पाई। इसके लिए वो भौगोलिक परिस्थितियों को भी जिम्मेदार मानते हैं। हालांकि उनका कहना है कि जल्द ही सोलर एनर्जी से स्मार्ट क्लास चलेंगे और स्टूडेंट्स को गर्मी से भी निजात मिलेगी। 560 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर जो कि एनर्जाइज्ड नहीं है, वहाँ पर बिजली के कनेक्शन नहीं है, बिजली नहीं पहुँच पा रही है। इनमें से कुछ एक तो दूर स्थानों पर है जहाँ जो जैसी भौगोलिक स्थिति है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर पहुँचाना बड़ा मुश्किल है, परंतु उनमें से ज़्यादातर स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें विद्युतीकरण किया जा सकता है। जो ऐसे विद्यालय हैं जहाँ तक हम विद्युतीकरण नॉर्मली पहुँचाने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, वहाँ पर हम जल्द ही प्रयास करेंगे कि सोलर एनर्जी के माध्यम से हम उनको एनर्जाइज कर लें ताकि बच्चों को उसका पूरा लाभ मिल सके। इधर बिजली विभाग की माने तो जिले के तमाम सरकारी विभागों पर बिजली का बिल बकाया है, जिसमें बेसिक शिक्षा विभाग पर 8 करोड़ का बकाया है और उसके बाद प्राथमिक विद्यालय आते हैं, जिसके कारण इनका बिजली का कनेक्शन काट भी दिया जाता है। सबसे ज़्यादा बकाया जो है बेसिक शिक्षा विभाग का है, लगभग 8 करोड़ का है। इसके अतिरिक्त प्राथमिक विद्यालयों, ग्रामीण पेयजल, इनका भुगतान ग्राम पंचायतों के द्वारा किया जाना है। 2018 का शासनादेश है, बार बार पत्राचार किया जा रहा है, मौखिक बात हो रही है, लेकिन ये भुगतान नहीं कराया जा रहा। बहरहाल दावा किया जाता है कि देश के दुर्गम स्थानों तक बिजली पहुंचा दी गई। सोनभद्र में दोनों अधिकारियों के अपने अपने दावे हैं और इस सब के बीच जमीनी हकीकत यही है कि आज भी यहां कई विद्यालयों में बिजली नहीं पहुंच पाई, जिससे स्मार्ट क्लास का सपना सपना ही बनकर रह गया। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसे बताने की जरूरत नहीं। सोनभद्र से संतोष की रिपोर्ट।